BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या सिवान पूर्णिया के रास्ते पर निकल चुका है? क्या सिवान में भी राजनीतिक माहौल पूर्णिया के जैसे ही गर्म हो गई है? क्या पूर्णिया के जैसे सिवान में भी माहौल बन पाएगा? ताकि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर 3 लोकसभा सीट ऐसा है जहां पर खूब चर्चाएं की जा रही है। एक सीट काराकाट तो दूसरा पूर्णिया और तीसरा सिवान जिला का। ताकि कहा जाए तो पूर्णिया का चुनाव खत्म हो चुका है, यानी कि संपन्न हो चुका है और यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे पप्पू यादव एक अलग तरह का राजनीतिक तौर पर माहौल बनाए हुए थे और पूरा देश दुनिया का निगाह पूर्णिया जिला पर थामा हुआ था। वहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह अपने माताजी को नामांकन करवा कर एक अलग तरीके से राजनीतिक तलक जगा चुके हैं। वहीं सिवान में मरहूम संसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब निर्दलीय जबरदस्त माहौल बनाई हुई है और पार्टी पक्ष से चुनाव लड़ रहे एनडीए के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी, राजद महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे और बिहारी चौधरी, इन दोनों पार्टी सिंबल पर लड़ रहे चुनाव में हेलीकॉप्टर से सिवान में नेताओं का आगमन होने लगी। इधर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रही हेना साहब अकेले महिला होने के नाते माहौल खुद के दम पर बना चुकी है और सिवान जिले के तमाम क्षेत्रों में हर गांव हर पंचायत पहुंच रही हैं। लेकिन अब हेना साहब का कहना है कि 18 तारीख को उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए वोट मांगने पप्पू यादव आ रहे हैं। अब सबकी निगाह पप्पू यादव के भाषण और उनके सभा व रैली पर टिकी हुई है, ताकि कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह से माहौल अकेले अपने दम पर पूर्णिया में बनाए थे पप्पू यादव, ठीक उसी प्रकार सिवान में माहौल बना पाएंगे या नहीं। ताकि अकेले हेना साहब लगातार तमाम लोगों से मिल रही हैं और अपने बातों को जनता के बीच रख रही हैं, लेकिन पप्पू यादव के आने के बाद कैसा माहौल रहेगा ये बताया नहीं जा सकता है। लेकिन वर्तमान की राजनीति की बात की जाए तो फिलहाल हेना साहब को अगड़ी सौरन समाज के लोग सिवान के तमाम क्षेत्रों से समर्थन भरपूर मिल रहा है। वहीं राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर इसी तरह समर्थन मिलता रहे हेना साहब को तो इस बार सिवान लोकसभा से निर्दलीय सीट निकाल सकती है। ताकि हेना साहब के समर्थन को लेकर ददन यादव, चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव, आशुतोष कुमार ऐसे तमाम लोग समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वही हेना साहब से पूछा जा रहा है कि क्या जब हेलीकॉप्टर से नेता आएंगे प्रचार प्रसार करने तो आपकी जिम्मेदारी फीका तो नहीं पड़ जाएगा? इस पर हेना साहब कहती है कि हम जनता के दिलों में जगह बना ली हूँ, दिल से लोग हमें स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर वालों से कोई कंपटीशन नहीं है। ताकि हवाई में वोट नहीं मिलता है, हम धरातल पर जनता के बीच जा रही हूँ और उन लोगों को समस्या को सुन रही हूँ और सिवान का क्या समस्या और कैसे उसे विकास को आगे बढ़ानी है हम अपने पति शहाबुद्दीन साहब से समझी हूँ। जिस तरह से उन्होंने एक विकास की परिभाषा सिवान में लिख कर चले गए, ठीक उसी प्रकार मैं भी सिवान को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें।